हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि आप जानते हैं कि रीसेंट टाइम्स में रुपी डॉलर के अगेंस्ट काफी ज्यादा नीचे गिरा है। अगर हम इस साल की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो रुपी ऑलमोस्ट 85 था अगर हम डॉलर की बात करते हैं, बट अभी रिसेंटली अगर हम मई की बात करते हैं तो इट हैज स्लिप डाउन टू 95। अब इसी के साथ पीएम मोदी जी की कुछ चेतावनी भी आई है, जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपको वर्क फ्रॉम होम के ऊपर फोकस करना चाहिए, डीजल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रैवल जो है अब्रॉड की तरफ उसको कम करें। अब इस पूरे मामले में एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये कम होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या कारण है जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं? क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है या बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। और इसी के साथ आने वाली जो जनरेशन है जिसे हम जेन जी जनरेशन कहते हैं, जो आने वाले टाइम में वर्क फोर्स के अंदर एंटर करेंगे, उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स। नाउ दिस इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में सबको आइडिया होना चाहिए। नाउ फॉरेक्स रिजर्व्स आर द एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द आरबीआई that include foreign currency, gold, SDRs and IMF reserve positions, जिससे हम एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करते हैं और अपनी इंटरनेशनल पेमेंट की ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। अभी हमने देखा है कि एकदम से कैपिटल फ्लाइट देखने को मिली है फॉरेन इन्वेस्टर से, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, जिसकी वजह से मोदी जी ने यह भी बोला है कि आप अपनी गोल्ड की कंजम्पशन को कम करिए। और जैसी हम बात कर रहे हैं, मोदी जी ने गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी है और उसी के साथ क्रूड ऑयल की कंजम्पशन के लिए ही उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप वर्क फ्रॉम होम के ऊपर फोकस कीजिए। अब यहां पे इसके क्या सिनारियोज निकलते हैं? सबसे पहली चीज, हम ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट कवर बहुत कम है। अब इस इंपोर्ट कवर का मतलब क्या है? हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अगर हम पल्सेस की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। अब जो पेमेंट होगी वो तो डॉलर्स में होगी, वो हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर होगी। क्या हमारे पास इतने दिन का रिजर्व्स है? क्या हम अपने इंपोर्ट्स को मीटअप कर सकते हैं? ये उसी इंपोर्ट कवर की बात कर रहा है। देन देयर इज अ प्रेशर ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज अ वेरी गुड and a very solid macroeconomic indicator, and then we have sovereign credit rating risk. अब इसी के साथ अगर हम इसकी रुपी की स्लाइड को अंडरस्टैंड करते हैं, रुपी हैज डेप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द यूएस डॉलर, दैट हैज ब्रीच्ड द 84-85 मार्क, दैट इज अ हिस्टोरिक लो। अब वो 95 के आसपास पहुंच गया है। अब इससे क्या समझ में आता है? हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टलियर होंगे। ये तो बहुत बेसिक सवाल है प्रीलिम्स का, जो काफी ज्यादा इस टॉपिक के आसपास रिवॉल्व करता है। एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। हर साल 2 या 3 सवाल इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं या हम एक्सपोर्ट्स की बातचीत करते हैं। तो इंपोर्ट्स हमारे कॉस्टलियर होते जा रहे हैं। इसी के साथ एक्सपोर्ट्स में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा मार्जिनल बेनिफिट देखने को मिल सकता है, जैसे कि आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, दे गेन कॉम्पिटिटिवनेस, बट इनपुट कॉस्ट तो बढ़ती ही बढ़ती है। हमारा इधर से डेट बर्डन भी बढ़ता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड फॉरेन करेंसी डेट बिकम मोर एक्सपेंसिव टू रीपे, क्योंकि अब हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं उतने डॉलर में पेमेंट करने के लिए। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है जो हम समझते हैं जब हम एक्सचेंज रेट की बातचीत करते हैं। तो हमें 3 चीजें समझ में आती हैं कि अगर हमारा रुपये नीचे गिर रहा है तो इंपोर्ट महंगे होंगे, एक्सपोर्ट्स के ऊपर थ्योरेटिकली बोला जाता है बेनिफिट होगा, बट इतना हमें देखने को नहीं मिलता, और उसके साथ डेट का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसी के बीच में प्रधानमंत्री ने रिसेंटली अपनी स्पीच में कुछ बातें बोली हैं जहां पे उन्होंने कॉल टू एक्शन बोला है, दैट इज पीएम मोदीज अपील टू सिटीजंस रिफ्लेक्ट अ मल्टी-pronged अप्रोच टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज एंड रिड्यूस इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जिनमें से पहला है वर्क फ्रॉम होम, जिससे अर्बन कम्यूटिंग कम होती है, फ्यूल की डिमांड कम होती है और इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट का बिल कम होता है, जिससे कि फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर कम होता है। सेकंड इज गोल्ड इंपोर्ट कम होंगे, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर, कर्बिंग डिमांड डायरेक्टली इंप्रूव्स द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड सेव प्रीशियस फॉरेक्स। एंड थर्ड इज द कट फ्यूल कंजम्पशन, इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स, इवन अ मार्जिनल रिडक्शन इन कंजम्पशन यील्ड सिग्निफिकेंट फॉरेन सेविंग्स एट द स्केल। तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो आइडिया है, गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने का आइडिया है, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने का आइडिया है, ये कहीं ना कहीं आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और आने वाले टाइम में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, हमें उनसे
हेज करता है, उस रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है दैट देयर हैव बीन अ कॉल्स दैट हैव बेसिकली रीआइटरेटेड व्हाट प्रधानमंत्री मोदी जी हैज सेड दैट आने वाला टाइम ग्लोबल शॉक का है, आने वाला टाइम एक्सटर्नल शॉक का है, और आने वाले टाइम में ये जो ग्लोबल शॉक है, ऑयल क्राइसिस है, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन एडवांस। हमें अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना होगा कि आने वाले टाइम में अगर ये सिचुएशन आ रही है तो हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री का कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हां, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे कि हमें क्यों बोला जा रहा है, बट एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री वी हैव सर्टेन ड्यूटीज टू फॉलो, एंड इफ देयर इज द क्राइसिस दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर, what we can do is we can basically perform well as a citizen of the country by following the directive, not to the much that has been said, but हम कुछ हद तक तो उसे फॉलो कर ही सकते हैं। उसी के साथ जेनजी का अगर हम फाइनेंशियल फ्यूचर की बात करते हैं, इंप्लॉयमेंट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका रूपी वीकन होगा तो एफडीआई कम आएगी, जॉब क्रिएशन कम होगी, पावर आपकी स्पेंड करने की कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय इंपोर्ट कॉस्ट आपकी रियल वेजेस को इरोड कर देगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। स्टडी अब्रॉड करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विद द रूपी फॉलिंग ओवरसीज एजुकेशन बिकम्स ड्रास्टिकली मोर एक्सपेंसिव, अ मेजर कंसर्न फॉर एस्पिरेंट्स, एंड देन वी हैव अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन आईटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टार्टअप्स एंड गिग प्लेटफॉर्म्स कुड सी ग्रोथ, अ सिल्वर लाइनिंग फॉर डिजिटली स्किल्ड यूथ। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिजिटल फील्ड के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बट उसके लिए भी एक नया टेंजेंट ओपन हो जाता है जहां पे हमें उतने ही स्किल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो यू कैन सी कि ये जो गोल्ड का इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, जो मोदी जी का कॉल ऑफ एक्शन है, ये डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है? ये आपके फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ रिलेटेड है। ये किसके साथ रिलेटेड है? फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ। ये पीछे जितनी भी हम ये सारी हलचल देख रहे हैं कुछ महीनों के अंदर, और ये जो अभी फिलहाल की घड़ी में एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे सामने दो चीजें हैं, जैसे कि बैंक एक्सपर्ट अगर हम बात करते हैं, उदय कोटक जी ने भी इसी के बारे में बात की है कि हमें आने वाले टाइम में फॉरेन कैपिटल पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने खुद की कैपिटल को बिल्ड करना होगा, हमें लॉन्ग टर्म रेजिलियंस की तरफ फोकस करना चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म गेन। तो इसी में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। इंडिया मस्ट वॉक अ टाइट रोप प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट व्हाइल ऑनरिंग ग्लोबल कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स में चले जाओ, आइसोलेशनिस्ट मेजर्स में चले जाओ, तो वो तो आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर रहे हो। आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज तो नहीं करना चाहते हो, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन रखना चाहते हो, पर उसके साथ ये भी कोशिश करना चाहते हो कि आपकी इकोनॉमिक जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा और इंक्रीज हो। तो इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शैल फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस, पीएलआई स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब पीएलआई स्कीम अगर हम बात करते हैं 14 सेक्टर के अंदर काम करती है, जहां पे अगर इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिलता है तो स्पेशल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू ड्रोन, whether it is related to semiconductors, whether it is related to telecom। ये जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं इनके अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार आपको सपोर्ट करे। कौन आपको सपोर्ट करे? सरकार आपको सपोर्ट करे। तो सरकार सपोर्ट कर रही है, दैट इज थ्रू पीएलआई। बट पीएलआई में सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर नहीं गेम होनी चाहिए, प्रोडक्शन के अलावा आपको इनोवेशन भी ड्राइव करनी है। सो दैट वुड बी द फ्यूचर, व्हाट वी कॉल इट एज पीएलआई 2.0। तो जो पीएलआई 2.0 है उसको फोकस करना चाहिए किसके ऊपर? इनोवेशन के ऊपर। अगर इनोवेशन होगी तो ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट फिलहाल की घड़ी में जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो है कि अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं, ओवरऑल वो 0.64% ऑफ जीडीपी है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कितना है? सिर्फ 0.64%। नाउ दैट इज वेरी वेरी लेस। बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। अगर हम यूएस की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो इंडिया को इनोवेशन को बढ़ाना होगा, इनोवेशन के बेसिस के ऊपर पीएलआई को बढ़ाना होगा और अपनी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस अचीव करना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसीडरिंग किस तरह से ट्रेड वॉर्स चल रही है, करेंसी वॉर्स चल रही है, कैपिटल फ्लाइट हो रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर फोकस करें। कंजर्वेशन अपील्स टू रिड्यूस इंपोर्ट बिल्स, दैट इज व्हाट मोदी जी हैज सेड। इसके साथ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, इंडिया को एफडीआई भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, डब्ल्यूटीओ की ऑब्लिगेशंस भी चाहिए जो कि प्रोटेक्शनिज्म को लिमिट करती हैं, और सप्लाई चेन्स ग्लोबलाइज्ड हैं, डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशनशिप्स। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज बिल्कुल सामने नजर भी आती है जिस तरह से इंडिया ने रीसेंट टाइम्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, वेदर वी टॉक अबाउट यूके, वेदर वी टॉक अबाउट ओमान, वेदर वी टॉक अबाउट यूएई, ऑस्ट्रेलिया, हमने इनके साथ न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, हम जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भी बोला जाता है, हमने इनके साथ स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में कि आप सिर्फ
अपनी इकोनॉमी को क्लोज नहीं रख सकते हो, आपको इंटर रिलेट करके चलना पड़ेगा, आपको टैरिफ्स को कम करना पड़ेगा। जो आज के टाइम पे यूएसए और चाइना टैरिफ्स लगा रहे हैं, यूएसए ने देखा ही था कि किस तरह से टैरिफ लगाए थे, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम अपनी सेल्फ रिलायंस को अचीव करें, बट साथ के साथ ये भी इंश्योर करें कि हम ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस भी मेंटेन कर सकें। दैट इज व्हाई दे हैव सेड दैट वी नीड टू हैव अ टाइट let's say India has to, if we can talk about, walk the tight rope. Now this was all about this particular class where we tried to discuss what are foreign reserves, what are the reasons that has led to the decline of the foreign reserves, what are the implications of the foreign reserves, what are the things that have been now in the news that have been there in relation to the speech by PM Modi, in the reiterations that have been given by the experts, and that comes us to the conclusion that India needs to make sure कि वो अपनी सेल्फ रिलायंस को बढ़ाए, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे और अपना दबदबा ग्लोबल सप्लाई चेन में सिर्फ असेंबली तक मत रखे, बट प्रोडक्शन लाइन के अंदर भी इंडिया को अपने आप को एज अ पावर प्रोजेक्ट करना होगा। और उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक सीमित ना रहे, हमें अपनी खुद की भी कैपिटल बिल्ड करनी होगी। So that was it in today's class. Thank you so much.